सोचिए अगर भारत का माल ईरान पहुंचने के लिए तैयार हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा हो कि उसका पैसा भारत कैसे पहुंचेगा। यही खबर है इस समय। अमेरिका के नए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स के सामने यही अब सबसे बड़ी चिंता बन गई है। भारत और ईरान के बीच करीब 1.6 अरब डॉलर का सालाना कारोबार होता है और इसमें भारतीय बासमती चावल का भी एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन अब भुगतान का पुराना रास्ता पूरी तरह से मुश्किल में आ गया। अब तक भारतीय निर्यातक ईरान से भुगतान हासिल करने के लिए यूएई को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ईरान से पैसा पहले यूएई पहुंचता था और फिर वहां से भारतीय एक्सपोर्टर्स को भुगतान किया जाता था। इससे कारोबार काफी हद तक चल रहा था। लेकिन यूएई की ओर से ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन रोकने की घोषणा के बाद यह व्यवस्था प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया। यानी भारतीय एक्सपोर्टर्स की चिंता अब सिर्फ माल बेचने की नहीं, बल्कि उससे मिलने वाले भुगतान को लेकर बढ़ गई है। इसका असर खासतौर पर बासमती चावल के निर्यात पर पड़ सकता है। अगर इसी तरीके से भुगतानों में देरी होती रही तो निर्यातकों की वर्किंग कैपिटल फंस सकती है और नई खेप भेजने में भी परेशानी आ सकती है। अब तुर्की को एक संभावित वैकल्पिक रास्ते के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके लिए तुर्की की सहमति बेहद जरूरी होगी। इसके अलावा ईरान को माल भेजना भी पहले से महंगा और मुश्किल हो गया है। अगर सीधे शिपमेंट के बजाय किसी तीसरे देश के जरिए माल भेजना पड़ा तो शिपिंग का समय और कॉस्ट दोनों बढ़ सकते हैं। भारत ईरान के बीच वित्त वर्ष 2025-26 में आपको बता दें करीब 1.63 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था और 25 अगस्त 2026 तक 1.26 अरब डॉलर का सामान ईरान को निर्यात किया जा चुका है। ऐसे में अगर भुगतान का नया रास्ता जल्दी नहीं निकला तो इसका असर सिर्फ एक दो कंपनियों पर नहीं, बल्कि बासमती चावल समेत भारत के ईरान को होने वाले कुल एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या तुर्की के जरिए भुगतान का नया रास्ता खुल पाएगा या भारतीय निर्यातकों की मुश्किलें और बढ़ेंगी।